जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो सुबह लगभग 5:30 या 5:35 या 40 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और अपना झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम कर लिया है। ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त यानी हमारी 4 बजे से 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। तो 4:10 पे मेरी नींद खुल गई थी और मैंने, आज है सोमवार का ब्लॉग है ये और मैं आज रात में इसको एडिट कर रही हूँ। तो झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम मैंने कर लिया है। और ये कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने ना भिंडी धुल के रखा था कि मैं सुबह ना भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बना लूँगी। मीठी स्कूल जाएगी तो वो भी हो जाएगा, उसका नाश्ता लंच भी हो जाएगा। और मम्मी जी को भी दवाई खाना होता है, मतलब सबको नाश्ता हो जाएगा भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी कम ही थी, बीच में थोड़ी ख़राब भी निकल गई। तो ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ इससे हो जाएगा, पर दो सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन नाश्ते के लिए ये इतना हो जाएगा। तो मीठी का जो लंच है वो मैं बना के फिर मैं चली गई थी नहा धो के, पूजा वूजा करके तब मैं आ चुकी हूँ। और मीठी भी जग गई थी तो उसको भी नहला धुला दिया है मैंने, पानी गर्म किया था। और इधर उसको भी मैं तैयार करने में लग गई थी, क्योंकि और इतनी जल्दीबाजी आज इसलिए है ना, क्योंकि वो सुबह जल्दी ही चले गए थे मार्केट, उनको जाना था ज़रूरी, बहुत अर्जेंट काम था जिसकी वजह से वो चले गए थे। तो मुझे ना उसको छोड़ने जाना पड़ेगा। वो 5 बजे नहीं, मतलब 5:45 के करीब में वो घर से निकल गए थे। मैंने चाय बना दिया था, चाय पी के और वो घर से चले गए थे सुबह ही। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना के और मतलब खुद भी तैयार हो गई थी पहले, फिर मीठी को तैयार किया और अब मैं चल रही हूँ, मीठी को नाश्ता कराऊंगी और तब मैं देखती हूँ। अब मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ी खराश तो हो ही रखी है, पर इतनी खांसी आ रही है ना कि उसका क्या ही क्या ना, गला सूख के तब मुझे खांसी आ रही है। एक चीज़ ठीक नहीं होती तब तक दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। मैं ना सच में परेशान हो गई हूँ इन सारी चीज़ों से, दवाई खा खा के। खैर, इधर मीठी को तैयार करके अब मैं नाश्ता करा दूँगी। और अभी आटा इकट्ठा गूँध दिया था मैंने, बनाया नहीं है। बनाया मैंने अभी सिर्फ नाश्ते के लिए, मीठी के लिए ही है। बाकी मम्मी जी से पूछा मैंने तो वो अभी कह रही थी कि अभी नहीं, पहले उसको छोड़ के आ जाओ फिर। तो 8:30 का स्कूल है मीठी का, और मैं उसको तैयार वगैरह करवा के, और अपना सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। आटा गूँध के रख दिया है मैंने और भिंडी की सब्ज़ी बना के रख दी है। मीठी का लंच भी पैक कर दिया है और मैं अभी चाय पी के ही जाऊंगी। और मम्मी जी को भी चाय दे दूंगी। उसके बाद आने के बाद फिर मैं बनाऊंगी मम्मी जी के लिए रोटी या पराठे, जो भी बनाना होगा। अभी पहले मैं मीठी को स्कूल छोड़ के आऊँ, नहीं तो उसका फिर लेट हो जाएगा। वैसे अभी लेट हुआ नहीं है। तो इधर मीठी हो गई है तैयार और अब मैं उसको लेके निकल गई थी स्कूल के लिए, और मैं उसको स्कूल छोड़ के फिर मैं आ गई हूँ। रास्ते का मैंने कोई जो ब्लॉग है ना शूट नहीं किया, इनफैक्ट भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी शूट करना है, सच बताऊँ मैं आपसे। तो और मैं आ गई हूँ, अब मैं बनाऊँगी। तवा फिर से रख दिया है मैंने, आते ही मैं आ गई थी पानी पी के एक गिलास, फिर मैं लग गई थी इधर काम में। तो जो थोड़ा बहुत चाय वाला बर्तन था वो मैंने धुल दिया है, और मम्मी जी को एक दवाई देनी है जो कि मैं दे दूँगी मम्मी जी को दवाई। इधर तवा भी रख दिया है मैंने गरम करने के लिए, और फिर मैं बना लूँगी रोटी। मतलब सुबह से उठी हूँ ना, मन कर रहा है जाके सो जाऊँ, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। दवाई उनको मैंने दे दिया, और मतलब खाली पेट वाली जो दवाई होती है ना, एक जो सुबह वो खाना है, तो वो दे दिया। मैं देने जा रही हूँ, मैं दिया नहीं, अभी देने जा रही हूँ मैं। इधर ना पानी भगोने में पतीले में गरम करके रखा था, और ये ठंडा भी हो गया, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। मैं इसको थर्मस में डालना ही भूल गई। जब एक साथ सारा काम वो रहते हैं ना तो मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर मैं ऐसे ना फिर बच्चों को भी देखो, सारा चीज़ मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। तो हो गया है, बच्चे छोटे हैं ना, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है। अदरवाइज़ बच्चे थोड़े, मतलब मीठी बड़ी हो गई है तो काफ़ी काम ऐसा है जो मीठी खुद कर लेती है।
और धन्वी भी मेरी बहुत समझदार है। धन्वी धन्वी से भी अगर कोई काम बोलो ना, और अगर वो धन्वी को समझ में आ रहा है तो धन्वी भी कर देती है, धन्वी बात भी मान जाती है। कभी कभी होता है कि धन्वी ना बहुत ज़्यादा जिद करती है किसी चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा काम उलट पुलट हो जाता है। अदरवाइज़ काम मेरा मेंटेन हो जाता है बच्चों के साथ भी बड़े आराम से। और एक गृहिणी का होता भी यही है कि अगर हम गृहिणियों का दिमाग शांत रहे ना, तो फिर हमारे जो काम है बड़ी सुगमता से होते हैं। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ को लेकर या किसी बात की लेकर अगर टेंशन हो जाए ना, तो फिर हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। बस यही है। मम्मी जी को नाश्ता बना के दे दिया मैंने, और मैंने ना सुबह जो चाय पीना ठंडी हो गई थी, मतलब सुकून वाली चाय मिली नहीं है मुझे अभी तक। तो ये चाय की ऐसी आदत लगी हुई है कि क्या ही कहना। इस चाय को तो मतलब छोड़ना चाहिए पर छूट नहीं रही है, ये भी एक नशा ही है। इधर मैंने मम्मी जी को नाश्ता देने जा रही हूँ मैं, और अपने लिए रख दिया है चाय बनने के लिए। तो मैं नाश्ता भी करूँगी और चाय भी पीऊँगी साथ में। तो जब तक मैं रोटी बनाऊँगी ना, तब तक मेरी जो चाय है वो अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। और मम्मी जी को लाके नाश्ता दे दिया है। अधन भी देख सकते हैं मेरे पास ही खड़ी होके, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना, ये बेटी मेरी मेरे साथ ही रहती है। मेरा मतलब मुझे हटती नहीं है मेरे पास से। मीठी थोड़ा इधर उधर हो भी जाती है ना, पर धनवी मैं जहाँ रहूँ धनवी मेरे साथ ही रहती है। थोड़े बहुत बर्तन थे, उनको भी मैंने धुल लिया है, और अब मैं निकालूंगी अपनी चाय और साथ में सब्ज़ी और रोटी। रोटी में मैंने घी लगा लिया था, मम्मी जी को भी घी लगा के ही दिया था, प्लेन रोटी नहीं दी थी। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप ऐसे खा रहे हैं ना, तो हल्का सा घी लगा लीजिए। घी लगाने से क्या होता है ना, जो क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर होता है ना, वो जल्दी से स्पाइक नहीं करता है। अगर हम अगर ऐसे बिना घी की रोटी खाते हैं ना, तो वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। गेहूँ की रोटी में हल्का सा घी लगा दीजिए तो वो अच्छा रहता है, अगर सुबह नाश्ता आप कर रहे हैं तो। और नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद सीखा है। मतलब इतना 7 साल हो गए मेरी शादी को। पहले मैं जब तक अपने मायके थी ना, मेरे यहाँ का तो नियम है कि 9 बजे तक, 9 से 10 के बीच सब लोग नाश्ता, 9 से 9:30 तक, 10 तो बजता ही नहीं है, 9 से 9:30 तक सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे आई ना, तो नाश्ता में या तो पास्ता बनेगा या फिर पोहा वगैरह बन जाएगा, तो वही आदत मेरी भी लग गई है ना। और जॉइंट फैमिली है तो फिर कुछ वो भी नहीं। अब मैं धीरे धीरे कभी कभी कोशिश करती हूँ, फिर मेरी आदत भी वही लग गई। तो मैं कभी नाश्ता करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब होने की मेन जड़ नाश्ता ना करना ही है। इधर मैं लेके आ गई थी अपने लिए भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और चाय। तो पहले मैं नाश्ता करूँगी, फिर मैं अपनी दवाई खाऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तब उसके बाद फिर मैं अपना काम वगैरह नीचे का सारा समेट के, बिस्तर वगैरह भी ठीक करना था, रूम ठीक करना था। रूम ठीक क्या करना था, झाड़ू पोछा मेरा हो ही गया था, बस बिस्तर जो है ना वही सही करना था। तो वो करके फिर मैं आ गई थी छत पे। और मुझे लगता है ना 11 या 11:30 का टाइम हो रहा होगा। और मतलब सुबह 3 से 4 घंटे कंटिन्यू दे दीजिए ना, तो सारे काम बिल्कुल टाइम पे मेंटेन हो जाते हैं, बहुत आराम से, इजीली। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है अगर बच्चे छोटे हैं तो, अगर बच्चे बड़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर मेरे जैसे कि धनवी छोटी है, मीठी छोटी है, मीठी को तैयार करना पड़ता है। खाना कई बार सुबह तो मतलब खाना नहीं खाना चाहती है, तो उसको खाना भी खिलाना पड़ता है। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो ना तो मेंटेन हो जाता है। मैं आ गई थी छत पे, और मेरे पौधों को देना था पानी, खाद भी देना था। तो मैंने सोचा था ना कि मैंने पिछली बार बुधवार को दिया था, और इस बार भी मैं बुधवार को ही दूंगी। तो लेकिन देखा ना कि उसको खाद की ज़रूरत है, क्योंकि सारे जितने पौधे हैं ना, मैं अभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, सारे पौधों में ना जो क्या कहते हैं उसको, कली कली हो रखी है सारे, मतलब फूल खिलने के लिए इतना भरा पड़ा है ना, कि जितने उसमें पत्ते नहीं है उतने उसमें फूल लगे हुए हैं, गुड़हल के फूल में। और देख के बिल्कुल मन खुश हो जा रहा था। इधर धनवी को देख सकते हैं मेरी कितनी हेल्प कर रही है, खुरपी लेकर आई, जग जग मतलब वहाँ पे लाके रख दिया था टब के ऊपर।
मतलब मेरे पीछे पीछे ही रहती है। आप ब्लॉग में देखेंगे ना, मैं जहाँ रहूँगी धन्वी आपको मेरे साथ ही मिलेगी। अब ये देखिए वो क्या करने आई थी, वो अपनी कुर्सी लेने आई थी ताकि वो मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में अपनी कुर्सी लगा के बैठ सके। तो इधर मैं सारे पौधों को की गुड़ाई कर दूँगी खुरपी से, और फिर मैं इसमें जो पीले पत्ते रहते हैं ना उनको निकाल के मैं फिर से गमले में ही डाल देती हूँ। वो ना खाद बनता रहता है साथ में सूख के। और जो भी जिसके भी हो, कोई भी पत्ते हों, मैं उसको निकाल के उसी के गमले में ही डाल देती हूँ, इधर उधर फेंकती नहीं। और उसके बाद गुड़ाई करने के बाद मैंने इन सब को खाद दे दिया था, साथ के साथ पानी भी डाल दूँगी। फिर मैं आपको और करीब से मैं दिखाती हूँ अपने फूलों को। और ये खाद जो है ना, मैं एक ही खाद का यूज़ करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ना इस बार थोड़ा चेंज कर दूँ, क्योंकि मेरे पौधों को भी आदत लग गई है इन खाद की। तो थोड़ा सा ना चेंज करते रहना चाहिए, जैसे हम लोग चेंज करके खाना खाते हैं ना, वैसे ही पौधों को भी चेंज करके थोड़ा सा खाद देना चाहिए। ये देखिए मतलब कितने सारे लगे हुए ना। ये एक तो फूल मतलब कल खिला भी था और वो देखिए गिर भी गया है ना। इसमें ना पोटेशियम की कमी है जिसकी वजह से इतनी जल्दी गिर गया ये। और ये देख रहे हैं कितना सारा फूल खिलने के लिए तैयार है। जब ये खिलेगा ना कितना सुंदर लगेगा। मतलब मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। यही है ना कि मेहनत का फल आज नहीं तो कल ज़रूर ही मिलता है। बस मेहनत जो है ना वो सच्चाई और ईमानदारी से होनी चाहिए, उसका फल ज़रूर मिलेगा। और जो ये है अमरूद है, अमरूद में भी देखिए सारे नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। मैं ना ठंडियों में इनका ध्यान नहीं रख रही थी अपने पौधों का, जिसकी वजह से बेचारे सिकुड़ से गए थे ठंडियों में। जैसे हम सिकुड़ जाते हैं ना ठंडियों में, वैसे मेरे पौधे भी सिकुड़ गए थे। और ये मौसम का हाल देखिए कितना बुरा हाल है। आज लग रहा था अब बारिश आएगी, कब बारिश आई, मतलब ऐसा ऐसा मौसम हो रखा है। लेकिन बारिश आई नहीं, हवा चल रही है। और कपड़े जब मैं धुल लेती हूँ तब और तेज़ हवा चलने लगती है। इधर सारे कपड़े जो भी है ना, मैं छत पे ही वॉशिंग मशीन लगाया मैंने, और लाइट भी थी तो मैंने सोचा सारा काम भी मेरा नीचे का ख़त्म हो चुका है। मतलब 3 से 4 घंटे लगे जिसमें सारा काम मेरा पूरा हो चुका है। तो मैं इधर कपड़े भी जो है साथ के साथ धुल के डाल देती हूँ। तो छत पे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो रखे थे। एक दिन कपड़े नहीं धोती ना, इतना सारा भंडार लग जाता है। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।